सैन्य इतिहास में पहली बार दो क्लासमेट संभालेंगे थल और नौसेना की कमान। क्लास 5वीं से हैं दोनों दोस्त। भारतीय सैन्य इतिहास में पहली बार दो सहपाठी नौसेना और थल सेना की एक साथ कमान संभाले जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी रविवार को थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जबकि एडमिरल दिनेश त्रिपाठी 30 अप्रैल से ही नौसेना के प्रमुख है। दिलचस्प बात यह है कि नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश में पढ़ाई की है। वे 1970 के दशक की शुरुआत में कक्षा 5वीं से एक साथ स्कूल में रहे थे। दोनों अधिकारियों के रोल नंबर भी एक दूसरे के आसपास ही थे। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का रोल नंबर 931 था और एडमिरल त्रिपाठी का 938 था। थल सेना के 30वें प्रमुख होंगे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी और एडमिरल त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा में पिछली सदी के 7वें दशक में 5वीं कक्षा में सहपाठी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का रोल नंबर 931 और एडमिरल त्रिपाठी का 938 था। स्कूल में शुरुआती दिनों से ही उनके बीच गहरी दोस्ती रही है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी थल सेना के 30वें प्रमुख होंगे। वे जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे, जो 26 महीने के कार्यकाल के बाद रविवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। चीन पाकिस्तान की सीमाओं को भली भांति जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ऐसे समय में थल सेना प्रमुख पदभार संभाल रहे हैं जब सेना संरचनात्मक सुधारों के साथ आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी का उत्तरी सेना के कमांडर के रूप में लंबा कार्यकाल रहा है। उनके पास चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर ऑपरेशंस का व्यापक अनुभव है। 1984 में जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी। उल्लेखनीय है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख 62 वर्ष की आयु तक या 3 वर्ष के लिए अपने पद पर रह सकते हैं। 1 जुलाई 1964 को जन्मे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 15 दिसंबर 1984 को सेना की जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए थे।